गाइस, तो आज हम लोग सीओए के यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले पीसीआई बस। मैंने तुम्हें बताया था कि अपना जो सिलेबस है वो इस तरह से है। रुक जाओ, बता रही हूँ। है ना। आईओ इंटरफेस हमने देख लिया। आईओ इंटरफेस में क्या क्या आता है? पीसीआई बस, एससीएसआई बस और यूएसबी। इन पे डायरेक्ट शॉर्ट नोट आते हैं। जितना मैं समझा रही हूँ उतना लिख देना, पूरा 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं एक बात बता दूं। जो लोग बोलते हैं ना कि वीडियो बहुत बड़ी आती है, वीडियो बहुत बड़ी है, तो यार देखो, बहुत बेसिक सी बात है कि तुम्हें फ्री में इतने अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं फटाफट एक 5 मिनट की वीडियो बनाकर छोड़ सकती हूँ, समझ में आया तो आया, नहीं आया तो ठीक है। पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी करती हूँ, साथ ही साथ मैं तुम्हें नोट्स भी देती हूँ और मैं नोट्स को भी समझाती हूँ, ताकि कहीं भी तुम्हें कोई डाउट ना हो। एज इट जितना मैंने पढ़ाया उतना लिख कर आओगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। है ना। तो इसीलिए आप, क्योंकि हमारे अगले बार प्लेसमेंट शुरू हो जाएंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी है ना। तो तुम्हें फ्री में सब मिल रहा है, तुम्हारे पास कंटेंट है, सोर्सेज है, तो क्यों उस पे ग्रैस्प करो, उससे लो, मजे करो, पढ़ो। जितना मैं समझा रही हूँ उतना ही पढ़ना। अगर 10 मिनट की भी वीडियो है, वो तुम्हें सब पढ़ लिया, तुम्हें तो हो गए, तुम्हारे 7 मार्क्स आ जाएंगे उस, अगर वो टॉपिक आ गया तो ये लेके मत चलो कि सिर्फ हमें पास होना है तो जल्दी जल्दी हम लोग करवा देते हैं, क्योंकि देखो वन शॉट भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर हम कर सकते हैं तो क्यों ना हम 9 सीजीपीए का गोल लेके काम करें, ना कि सिर्फ पास होने का। ठीक है। तो अभी भी टाइम है। अब देखो, एक और बात बताऊं मैं, तो ये पीसीआई बस है और ये जो सीओ है ना, ये तुम्हारे वाइवा होंगे या जो भी चीजें आएंगी उसमें ये नहीं पूछेगा चलो बेटा पीसीआई बस की डेफिनेशन बता दे यार, चल ठीक है, हाँ एड्रेसिंग मोड्स की डेफिनेशन बता। वो तुमसे ये पूछेंगे ये काम कैसे करते हैं और ये काम कहाँ पे करते हैं, पीसीआई कहाँ पे यूज हो रहा है, व्हाट इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो तब तुम क्या बोलोगे, नहीं सर हमने तो थ्योरी पढ़ ली है, हो गया। और ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूछे पीसीआई बस क्या होता है, पूछ सकते हैं ना। बट अगर तुम्हें अपना आंसर और इम्प्रेसिव बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरे हर तरह से अपन वो टॉपिक को देखेंगे। है ना। तो टॉपिक के लिए टाइम लगेगा, तो टाइम मैं दे रही हूँ, मैं ढूंढ ढूंढ के तुम्हें कंटेंट ला रही हूँ। तुम्हें पढ़ना है, अब वो भी नहीं हो रहा है, वीडियो बड़ी है तो उसमें तो यार आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ जो एक्चुअली पढ़ना चाहता है, तो पढ़िए। देखिए, अब अपन पीसीआई बस शुरू करते हैं, होगी बहुत बातचीत। पीसीआई बस का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस। अब ये याद कर लेना, पीसीआई का फुल फॉर्म ही नहीं पता, ये एक लाइन हो गई तुम्हारी, फुल फॉर्म लिख दिया हमने। अब होता क्या है कि जो हमारा सीपीयू है वो क्या है, बॉस है, ये डिसाइड करता है कि क्या काम होगा। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं समझा रही हूँ, अभी थ्योरी मत देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। तो सीपीयू बॉस है, वही डिसाइड करता है कि मेरे को क्या काम करना है ना। जैसे एग्जाम्पल, मूवी प्ले करनी है तो सीपीयू बोलेगा कि पहले तो मूवी का डेटा ले लो। तो अब क्या होगा कि जो सिस्टम बस है, ये डायग्राम देखना, ठीक है, ये मेरा सीपीयू, इसने बोला कि भाई मूवी देखना है। तो अब ये सीपीयू का मेन रोड है, कौन रोड है? सिस्टम बस। ये सीपीयू जो है इसी रोड से मेमोरी तक जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ, सीपीयू का रास्ता है, सीपीयू ने बोला भाई मुझे मूवी देखना है, तो वो रास्ता इस सिस्टम बस से होके सीपीयू मेमोरी के पास गया। अब मेमोरी में क्या हुआ, कैच क्या है, ये सीपीयू को फास्ट डेटा चाहिए होता है, इसलिए पहले सबसे पहले कैचे चेक करता है कि अगर सेम मूवी का डेटा ऑलरेडी कैच में है तो वो डायरेक्ट यहाँ से इधर सीपीयू को मिल जाएगा, शॉर्टकट एक है ना। अगर नहीं है तो फिर हम मेन मेमोरी में जाते हैं, बट पहले हम लोग कैचे को चेक करते हैं। ये समझ में आया। अब अगर कैचे में नहीं मिला तो अब ये कहाँ से जाएगा, ऐसे ऐसे मेन मेमोरी में गया, तो सीपीयू रैम में देखेगा कि मूवी फाइल जो है रैम में लोडेड है कि नहीं है। अब क्या होगा, मेन पार्ट, ये जो मेमोरी कंट्रोलर ब्रिज है, व्हाट इज दिस। सो जो सीपीयू को ग्राफिक कार्ड तक डेटा भेजना है, पर सीपीयू डायरेक्टली पीसीआई डिवाइसेस से बात नहीं करता, बीच में एक ब्रिज होता है। तो वो ब्रिज क्या होता है, ये कनेक्टर, ये एक तरह से कनेक्टर है, मैं रोड को मार्केट रोड से कनेक्ट करता है। तो आप मेन मेमोरी से अब आपको पीसीआई बस पे जाना है, फॉर एग्जांपल ग्राफिक वीडियो टर्मिनल में मेरे को मूवी मिलेगी, तो अब मैं डायरेक्ट ऐसे तो जाऊंगी नहीं, तो अब मुझे मेन मेमोरी से पीसीआई लोकल बस में जाना पड़ेगा। अब पीसीआई बस एक मार्केट की मेन लेन है,
सारे डिवाइसेस जो है इसी लेन में कनेक्ट होते हैं। तो ये इसमें कनेक्ट हो गए। अब ग्राफिक कार्ड, सपोज मुझे मूवी स्क्रीन पे दिखानी है तो सीपीयू बोलेगा ग्राफिक कार्ड स्क्रीन पे शो करो। तो ये विजुअल आउटपुट के लिए कि ऐसे ऐसे अपना काम होगा। अब ये इथरनेट कंट्रोलर क्या होता है, सपोज यूट्यूब से वीडियो स्ट्रीम हो रही है और इंटरनेट डेटा पहले यहाँ आएगा फिर अपना काम होगा। अब ऐसा ही कंट्रोलर क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस का मैनेजर, हार्ड डिस्क से डेटा लाना, ये काम करता है। तो अब क्या होगा, यूट्यूब वीडियो प्ले कर रहे हो आप, है ना, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इंटरनेट से इथरनेट कंट्रोलर में जाएगा, फिर पीसीआई बस पे ट्रेवल होगा और फिर ये ब्रिज के थ्रू अपना कहाँ जाएगा, सीपीयू प्रोसेस कर देगा, फिर इसको खत्म बातचीत। तो सीपीयू सोचता है, फिर ब्रिज कनेक्ट करता है और उसके बाद पीसीआई से जो भी ट्रैवल होता है फिर डिवाइस काम करती है। तो ये पीसीआई बस पेरिफेरल मतलब क्या होता है, वर्किंग समझ में आए कि इस तरह से काम होता है। अब पीसीआई बस अपना पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। एक हाई स्पीड बस होती है जो कि इंटेल ने 1990 में डेवलप करी थी। ये पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करने का काम करती है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हुए हमारे, ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, ये सब मेरे पेरिफेरल डिवाइसेस है। इनको अपने सीपीयू से कनेक्ट करने का काम पीसीआई बस करती है। अब मैं वापस बोलूंगी, मैं बोल के याद करवा देना चाहती हूँ कि पीसीआई बस का फुल फॉर्म क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस। तो पीसीआई एक हाई स्पीड लोकल बस है जो पेरिफेरल डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड। अब हिस्ट्री क्या है इसकी, ये हमने देख ली, इंटेल ने बनाई है, 1990 में बनाई है। पीसीआई बस की यूज होती है क्योंकि पहले जो है अलग अलग बसेस होती थी, तो उससे क्या हो जाता, कम्युनिकेशन स्लो हो जाता था, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होता था। तो पीसीआई ने क्या करा, एक कॉमन बस प्रोवाइड की। अब पीसीआई बस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, अब ये पूरा थ्योरी ऐसा का एग्जाम छाप के आ जाना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सिंक्रोनस बस होती है, मतलब क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करता है। सिंपल, सब डिवाइसेस सेम टाइमिंग को फॉलो करते हैं। इससे क्या होगा, फास्ट और ऑर्गेनाइज ट्रांसफर होगा। इट सपोर्ट्स प्लग एंड प्ले कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस लगाओ एंड सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। जैसे कि आपने ग्राफिक कार्ड इंसर्ट करा, वैसे ही सिस्टम खुद कॉन्फ़िगरेशन करेगा, कोई मैनुअल सेटिंग आपको नहीं करना पड़ेगी। इट इज अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट, किसी स्पेसिफिक प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं है। मतलब इंटेल के साथ भी चलेगा, एएमडी के साथ भी चलेगा, हर सबके साथ चल सकता है ना। अब इट सपोर्ट्स मल्टीपल बस मास्टर्स। व्हाट इज बस मास्टर्स, बस मास्टर्स का मतलब है जो अपने बस को कंट्रोल कर सके। पीसीआई में मल्टीपल डिवाइसेस बस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डीएमए कंट्रोलर होगा वो भी कर सकता है। सिर्फ सीपीयू ही कंट्रोल नहीं करता, इसे जो है मल्टीपल बस मास्टर्स भी कंट्रोल करते हैं। डीएमए हम लोग देखेंगे, उस पर भी शॉर्ट्स नोट आता है, नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में आएगा वो भी। इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए जो हाई स्पीड डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे अपना ग्राफिक कार्ड हो गया। इट कैन कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओ डिवाइसेस, एक ही बस में आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। अब इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है, 32 बिट बस एट 33 मेगाहर्ट्ज, और ये सब याद कर लेना। बैंडविड्थ हाई होती है इसकी, ठीक है, इसलिए पीसीआई जो है हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए सुटेबल है। अब पीसीआई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पीसीआई बस सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, बीच में उसमें एक ब्रिज होता है। कौन सा ब्रिज, मेमोरी कंट्रोलर नाम होता है इसका। अब ब्रिज का काम क्या होता है, सिस्टम बस और पीसीआई बस को कनेक्ट करना, ये भी हमने देखा था। और डायग्राम, ये सब अपने स्टेप्स हैं। मैं डायग्राम एक बार और अच्छे से बता देती हूँ तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। वर्किंग क्या होती है पीसीआई बस की, ये डायग्राम्स बना के आना प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डायग्राम सीओए में बना लेना। अब सीपीयू मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा, कर लिया, ये बस के थ्रू इधर उधर जाएगा। अब ब्रिज सिस्टम क्या करता है, बस को पीसीआई से कनेक्ट करता है, ठीक है, सिस्टम बस ब्रिज और फिर ये पीसीआई। अब पेरिफेरल डिवाइस पीसीआई बस से कम्युनिकेट करता है, मतलब ग्राफिक कार्ड को अगर कुछ सीपीयू को बताना है तो वो पीसीआई में जाएगा। फिर बस क्या होता है, बेसिकली इट इज अ रोड जहाँ पे डेटा ट्रांसफर या जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, यही बोल सकते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करता है दूसरे डिवाइसेस से।
तो पीसीआई बस के थ्रू जाएगा वो। अब ग्राफिक वीडियो टर्मिनल को अगर सीपीयू में जाना है तो वो बस पे जाएगा, फिर मेमोरी कंट्रोलर ब्रिज होता है, उससे होते हुए सिस्टम बस से होते हुए फिर सीपीयू के पास जाएगा। अब यहाँ पे जो है सीपीयू और आईओ ट्रांसफर साइमल्टेनियसली हो सकता है, पैरेलल वर्क पॉसिबल है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो ये डायग्राम बढ़िया पीसीआई में बना के आ जाना, मैंने स्टार्टिंग में भी अच्छे से वर्किंग समझा दी थी। कौन कौन से डिवाइसेस आप पीसीआई से कनेक्ट कर सकते हो? ग्राफिक कार्ड, इथरनेट कंट्रोलर, साउंड कार्ड, वीडियो कंट्रोलर, एससीएसआई कंट्रोलर और साउंड कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। अब हमारे पीसीआई के एडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो, थ्योरी लिख रहे हो तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी लिख के आ जाना, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फास्ट कम्युनिकेशन होता है, हाई स्पीड होती है, इजी एक्सपेंशन होता है, न्यू डिवाइसेस जो है आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हो, कॉस्ट कम होता है, अफोर्डेबल होता है, ऑटोमेटिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब प्लग इन प्ले होता है। आपने को लैपटॉप चार्ज करना हो तो बस प्लग करो, हो गया काम अपना, है ना। बेटर परफॉर्मेंस, सिस्टम फास्ट हो जाता है, सपोर्ट मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकता है। तो आई होप पीसीआई समझ में आ गया होगा। थैंक यू।